हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड एंड फाइनल लेक्चर है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। अब इससे पहले हम देख चुके हैं कि किस तरीके से हम अलग अलग एंगल्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। अब यहाँ पे आइडेंटिटीज़ आपको ये शायद पता भी होंगी, आपने याद की भी होंगी, बट इन्हें अप्लाई किस तरीके से करना है वो हम देखेंगे। जैसा कि आपने लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा होगा कि हम अलग अलग वैल्यू, जैसे साइन 74 डिग्री, ये एंगल की वैल्यू सिंपली अगर हम सोचें तो निकालना काफ़ी मुश्किल होगा हमारे लिए, बट इस तरीके के एंगल्स हम निकाल सकते हैं अगर हमें आइडेंटिटीज़ प्रॉपरली याद हैं और हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली आइडेंटिटीज आपको मेरे ख्याल से पता होंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हमारे पास ये रिलेशंस हैं। अब ये स्टैंडर्ड रिलेशंस हैं, ये हमें इसी तरीके से याद रखने हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कॉस ऑफ ए प्लस माइनस। अब यहाँ पे प्लस माइनस साइन क्या शो कर रहा है? आप एक बार में एक चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर उसके बाद अगर कॉस ऑफ ए माइनस बी है तो मैं उसे बोलूँगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इस तरीके से प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आपको इस तरीके से समझना है। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी बिकम्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन वाले में सेम पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, कॉस वाले में ऑपोजिट हो जाता है। इधर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक, फिर इसके बाद डबल एंगल फॉर्मूला हमारे पास आते हैं। जैसे सबसे पहले साइन 2 थीटा का देखें तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर मेरे पास 2 थीटा है, कुछ भी हो सकता है, 4 थीटा, 8 थीटा, 100 थीटा, कुछ भी ले लें, तो साइन ऑफ 4 थीटा विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। तो जो भी एंगल है वो हाफ हो जाने वाला है। 2 थीटा बिकम्स थीटा थीटा, 4 थीटा बिकम्स 2 थीटा एंड थीटा बिकम्स थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक, फिर उसी तरीके से कॉस 2 थीटा के लिए हमारे पास रिलेशंस आएंगे। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इसमें रिप्लेस करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा को, मैं लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो मैंने यहाँ पे देखा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सब्सटीट्यूट करता हूँ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो कॉस 2 थीटा के लिए जब भी बात करें तो आपको ये वाले दोनों ज़्यादा यूज़ होंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको अप्लाई कैसे करना है? मान लीजिए मुझे कभी ऐसे फंक्शन मिल जाता है, जो कि आपको कई क्वेश्चंस में मिलेगा, वेक्टर्स में, काइनेमेटिक्स में और कहीं जगह आपको ऐसा फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद मान लीजिए ऐसा कुछ आता है, रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मैं ट्रीट करूँगा एज कॉस 2 थीटा। तो इसको मैं किस तरीके से, लेट से इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर 1 माइनस कॉस थीटा है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे 2 थीटा बना थीटा, तो थीटा बन जाएगा थीटा बाई 2। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट से बाहर लूँगा तो रूट 2 आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बिकम्स साइन थीटा बाई 2। ठीक है, सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा, ये कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा। अगर मैं इस 1 को उस साइड ले जाऊँ तो मेरे पास हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा।
ठीक है, तो अगर मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा है जो कि यहाँ पे है, तो उसको मैं बोल सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये अगेन रूट से बाहर आएगा, तो √2 कॉस थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। तो ये आइडेंटिटीज़ अगर हमें याद हैं तो हम इन्हें इस कुछ तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, तो वो हमें चीज़ें सिंप्लीफाई करने में काम आएगा। फिर tan टू थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद कुछ रूल्स हैं। साइन रूल, साइन रूल क्या बोलता है? साइन रूल कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल कुड बी एनीथिंग, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल और स्केलीन ट्रायंगल, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है। अगर ये वाला एंगल ए है, सामने वाली साइड स्मॉल ए है, एंगल बी सामने वाली साइड स्मॉल बी, एंगल सी सामने वाली साइड स्मॉल सी, अगर इस तरीके से है तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइड लेंथ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाय साइड लेंथ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ सी डिवाइडेड बाय साइड लेंथ सी। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है। अगेन हमें न्यूमेरिकल्स में ही कई बार काम आएगा क्वेश्चंस को कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। फिर आगे बात करेंगे कोसाइन रूल की। कोसाइन रूल में अगेन वही स्केलीन ट्रायंगल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ठीक है, तो जब आप ए वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो ए वाली साइड नहीं आएगी, पहले आएगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, उसमें से आप माइनस करेंगे ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b एंड सी। तो अगर आपको एक याद हो जाता है तो बाकी आप अपने आप बना पाएंगे। जैसे कॉस बी चाहिए तो अब आपको ये ट्रायंगल देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से बात कर सकते हैं। कॉस बी अगर मुझे चाहिए तो ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। तो जो भी एंगल है वो माइनस में आएगा, बाकी दोनों साइड्स आपकी एडिशन में आएंगी स्क्वायर होके, और नीचे प्रोडक्ट में भी वही दोनों साइड्स आएंगी। जैसे सी के लिए कॉस सी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कॉस की वैल्यूज़ को। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। ये 4 एंगल्स हैं, पहले आप अपने आप से कोशिश करें, स्क्रीन पॉज करके एक बार कोशिश करें इसको सॉल्व करने की, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन क्या है? साइन 74 डिग्री की अब मुझे वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2 इंटू 37 डिग्रीज। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी मैंने पढ़ी है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वाली वैल्यूज़ अब मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 साइन 37 डिग्रीज कॉस 37 डिग्रीज। साइन 37 इज 3/5, कॉस 37 इज 4/5। अगर आपको ये वैल्यूज़ याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट वीडियो में हमने ये वैल्यूज़ कवर की हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। हाल फिलहाल यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 12 to 24/25। तो आप साइन 74 डिग्री की वैल्यू बता सकते हैं। सिमिलरली कॉस 106 डिग्री की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये हम कॉस 2 थीटा वाली आइडेंटिटी यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 106 डिग्री को लिख सकता हूँ 2 इंटू 53 डिग्रीज। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी, तो मुझे पता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉस 53 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज़ 3/5 का स्क्वायर माइनस 1। तो दिस विल बी 9/25 इंटू 2 18/25, 25 माइनस 18 विल बी माइनस 7/25। तो ये हमारे पास कॉस 106 डिग्री की वैल्यूज़ आ जाएगी। सिमिलरली साइन 15 डिग्री अगर मुझे निकालना है तो इसके लिए मैं कॉस 2 थीटा वाली एंटिटी तो नहीं यूज़ कर पाऊंगा, साइन ऑफ ए माइनस बी वाली एंटिटी यूज़ कर सकता हूँ। तो वो चीज़ों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ पे आप कौन सी एंटिटी यूज़ कर सकते हो। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्रीज दिस इज 15 डिग्रीज। तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, विच इज़ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ये बड़े ही स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें पता है, हम अगेन फर्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस कर भी चुके हैं। साइन 45 इज़ 1/√2, कॉस 30 इज़ √3/2।
माइनस cos 45 होता है 1/√2, sin 30 इज 1/2, सो व्हाट वी गेट इज √3 माइनस 1/2√2। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, रिकमेंडेड है कि हम इसे याद रख लें। sin 15 और cos 75 ये वैल्यूज़ ऐसी हैं जो हम निकाल तो सकते हैं, बट अगर याद रख लेंगे तो थोड़ा सा हम अपना टाइम बचा सकते हैं इन एग्ज़ाम। ठीक है, सिमिलरली cos 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ 45 प्लस 30 डिग्रीज, राइट। अब यहाँ पे cos ऑफ a प्लस b की आइडेंटिटी लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos 45 की वैल्यू मेरे पास है 1/√2, cos 30 इज √3/2, माइनस sin 45 इज 1/√2, sin 30 इज 1/2, तो दिस अगेन कम्स आउट टू बी √3 माइनस 1/2√2। यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि sin 15 और cos 75 की वैल्यूज़ एग्जैक्टली सेम है। ये वैसी ही बात है जैसे हमारे पास cos 30 और sin 60 की वैल्यू सेम होती है ना। तो जब भी एंगल्स का सम आपके पास 90 डिग्रीज है तो उनकी जो वैल्यूज़ है वो आपके पास हर बार सेम आती हैं। जैसे यहाँ पे 15 प्लस 75 इज़ 90 डिग्रीज, तो इन दोनों की वैल्यूज सेम आएंगी, sin 15 एंड cos 75। ठीक है, तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर आप उन्हें स्टैंडर्ड एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वहाँ से यूजिंग आइडेंटिटीज़ आप काफ़ी अलग अलग आर्बिट्रेरी एंगल्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन की। क्या है देखते हैं ज़रा। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन क्या है, कई बार हमें क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ती है, जैसे एसएचएम की बात करें या ग्रेविटेशन में बात करें, कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन हमें करना पड़ता है, जहाँ पे एंगल बहुत छोटे होते हैं। तो एंगल अगर बहुत छोटे हैं, हमने एक रफली आइडिया ले लिया है से लेस देन 5 डिग्रीज, इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये 5 डिग्री ही होना चाहिए, 5.1 डिग्री नहीं हो सकता, 5 डिग्री 6 डिग्री 4 डिग्री इस रेंज में अगर आपके एंगल्स हैं तो हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं, साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा बोल लें और टेन थीटा को भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको ग्राफ से मिल जाएगी। कैसे देखें ज़रा, यहाँ पे साइन थीटा का ग्राफ जो मेरे पास है, अगर बहुत छोटे एंगल्स के लिए मैं बात करूँ तो मैं इसे अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मान सकता हूँ। ग्राफ अगेन हम फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं इसे स्ट्रेट लाइन मान सकता हूँ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 डिग्री का इंक्रीमेंट लेता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू भी 1 ही बढ़ती है, 2 डिग्री आता है तो वैल्यू 2 ही आएगी। तो इस रीज़न से मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ कि साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। सिमिलरली टेन का ग्राफ आप देखें, टेन का ग्राफ भी वैसा ही कुछ है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको स्ट्रेट लाइन ले सकता हूँ फॉर स्मॉल एंगल्स। तो अगेन 1 डिग्री चलने पे वैल्यू में 1 का ही इंक्रीमेंट आएगा, ऐसा मैं अज्यूम कर सकता हूँ। तो sin theta is approximately equal to theta and tan theta is also approximately equal to theta if angle is very small. For cos theta what we can say, cos theta का अगर आप ग्राफ देखें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है। cos theta अगर बहुत एंगल छोटा है तो उसके लिए हम बोलते हैं cos theta is approximately equal to 1। ये वैल्यू 1 थी cos theta के ग्राफ में, तो अगर एंगल बहुत छोटा है तो वो ये वाली लाइन हम बोल देते हैं अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहेगी, तो वो वैल्यू 1 के बराबर ही आने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशंस लगा सकते हैं, ये आपको आगे के चैप्टर्स में काम आने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब भी हम थीटा की बात कर रहे हैं तो एंगल को जब भी सेपरेटली लिखते हैं तो हम रेडियन में ही लिखते हैं। तो थीटा इज एन रेडियन। इसके लिए क्वेश्चन भी हमने लिया है, वी हैव टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan 2 डिग्रीज। अब tan 2 डिग्री की वैल्यू वैसे हमसे कोई पूछे तो निकालना बड़ा ही मुश्किल होगा, बट यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में बोल सकता हूँ दैट tan 2 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 डिग्रीज। अब हमें पता है कि इसको मुझे डिग्रीज में नहीं छोड़ना है, एंगल को अलग से अगर कहीं लिख रहे हैं हम तो उसे रेडियन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो उसे पाई बाय 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बी पाई बाय 90 रेडियन। ठीक है, तो tan 2 डिग्री की वैल्यू अगर आप बताएंगे तो वो एक्चुअली वैल्यू तो रेडियन में नहीं आनी चाहिए, तो आप इसको पाई बाय 90 ही बोल दें, तो इस तरीके से आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है। इसके बाद रेंज की हम बात करते हैं। रेंज अगेन आप ग्राफ से देख सकते हैं कि साइन थीटा का जो ग्राफ हमने डिस्कस किया है पहले भी है, यहाँ भी हमने ड्रॉ किया है, तो साइन थीटा -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। ना तो वो -1 से छोटी वैल्यू ले सकता है और ना ही +1 से बड़ी वैल्यूज़ ले सकता है। तो हमने साइन थीटा की रेंज लिख दी, दैट साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1। अंडरस्टूड है। कॉस थीटा का ग्राफ सिमिलरली -1 से 1 के बीच में होता है, तो कॉस थीटा की भी रेंज हो गई हमारे पास -1 to 1। टैन थीटा का ग्राफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे -इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पे +इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये वैल्यूज़ आपको हर जगह मिल जाएंगी। तो टैन थीटा की जो रेंज है दैट इज़ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। फिर उसके बाद ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये आपको इस तरीके का फंक्शन कई बार देखने को मिल सकता है। तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है तो उसकी मिनिमम वैल्यू इज़ -√a² माइनस बी स्क्वायर एंड मैक्सिमम वैल्यू इज +√a² प्लस बी स्क्वायर, वे a एंड b आर कोएफिशिएंट्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये ऐसा भी हो सकता था a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा। अगर ये ऐसा भी होता तो भी इसकी रेंज में यही बोलता, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। तो ये आप और एक चीज़ याद रख सकते हैं जो आपको आगे रेंज निकालने में काम आएगा या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालने में काम आएगा। ठीक है, तो इतना ही है हमारा ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ट्रिग्नोमेट्री में अपना कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। बेसिक मैथ्स का एक सेक्शन ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, share and subscribe the channel. Thank you.